मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट दी थी, आपके उसमें भी ऑनलाइन भी वर्कशीट शो हो रही होगी। तो आपको लेक्चर 1 की वर्कशीट को सॉल्व करना था। लेक्चर 1 की जो वर्कशीट दे रखी थी उसको सॉल्व करना था। अब मैं आज आप लोगों के साथ जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था अपने लेक्चर 1 की वर्कशीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मुझे पता है आप सभी लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, आंसर भी सही आए हैं, बट फिर भी एक बार हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई छोटा मोटा एरर भी हो गया हो तो वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब वर्कशीट का आप लोग देखना क्वेश्चन पहला कौन सा था। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर के होंगे क्योंकि नंबरिंग नहीं हुई थी प्रॉपरली, बट वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग देखना। ठीक है ना? चलिए तो पहला हमारा वर्कशीट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखते हैं। कह रहे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। ठीक है, तो एक्स एंड वाई पार्टनर्स है बच्चों। ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, तो मेन मेन चीजों पे फोकस करना है। मैंने अभी आप लोगों को एक ही क्लास पढ़ाया है, एक ही लेक्चर पढ़ाया है, तो उसी लेक्चर के हम वर्कशीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे एडमिट जेड, इन्होंने जेड को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर। अच्छा, ये एक साथ नहीं आया है तो 1/3 मैं आपको बता देता हूं कि 1/3 शेयर है, एक साथ नहीं आया तो मैंने एक साथ लिख दिया है बच्चों। ठीक है, कह रहा है इन फ्यूचर प्रॉफिट फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो हमें आंसर गिवन है, वर्कशीट में भी आपने देखा होगा आंसर गिवन है, बस हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है कि आ कैसे रहा है। ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को अभी तक जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप पता लगाइए ये कौन सा केस है। सर क्या बात कर रहे हो, आपने हमें सिर्फ केस 1 ही पढ़ाया है। हाँ तो बच्चों केस 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये केस 1 का क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला आपने, तो इसे केस 1 की तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए मैं यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं। डन। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट फर्म्स प्रॉफिट, लेट्स फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। ठीक है, अब एडमिट कौन हुआ है बच्चों, जेड एडमिट हुआ है। तो जेड एडमिटेड, मैंने आप लोगों को सिखा रखा था, कोई डाउट हो तो आप पूछना। जेड एडमिटेड कितने से एडमिट हुआ है, 1/3 से। ठीक है, तो अब हमने हमने ना आपको ट्रिक सारी बता रखी है, सब कुछ बता रखा है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। लीजिए अब हमें बताना है रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड एडमिशन। रिमेनिंग शेयर आफ्टर जेड एडमिशन, जेड के एडमिशन के बाद हमारा रिमेनिंग शेयर क्या है, ये लीजिए आफ्टर जेड एडमिशन। ये लीजिए हमारा शेयर था 1 - 1/3, एलसीएम लेके ठीक कर लेना, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 3/1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया हमारा 2/3। ये लीजिए बच्चों, तो हमारा रिमेनिंग शेयर आया है 2/3। अब हमें निकालना है एक्स का न्यू रेशो, एक्स का न्यू रेशो, वाई का न्यू रेशो एंड बच्चों z का। तो ध्यान रखना z का तो हमें पहले से ही पता है 1/3, z का तो हमें पहले से पता है। इसका फॉर्मूला कौन होता है, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कौन बताएगा जल्दी से। इसका न्यू रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने किया है शायद, मैं देख नहीं पाया अभी चैट बॉक्स में, हाँ आया है, इनटू रिमेनिंग शेयर, ओल्ड रेशो इनटू रिमेनिंग शेयर। तो बताइए ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है इनका बच्चों 3/5, 2/5, और रिमेनिंग शेयर है 2/3, 2/3। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं, 6/15, 4/15। अब बच्चों देखने में हमें पता चल गया है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर 15 आ रहा है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ये लीजिए, तो इसका भी डिनोमिनेटर हमें 15 ही चाहिए,
तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5/5 से, तो ये आ गया बच्चों 5/15। तो देखो इनका नया रेशो क्या आ गया बच्चों, 6:4:5, और यही हमारा आंसर भी था। ठीक है, 6:4:5। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबको अच्छे से समझ आया बच्चों? ध्यान से एक एक चीज जानिए, मैं आपको कछुए की तरह करा रहा हूँ सारी चीजें। आपका माइंड, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो हमें हो गया। अब मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं वर्कशीट के। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है वर्कशीट का, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। माया एंड साया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। भैया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माया और साया का 4:3 है। दे एडमिटेड सोमा एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। यहां पे भी बच्चों इन्होंने सोमा को एडमिट किया है 1/3 शेयर से, ठीक है। इन द प्रॉफिट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। हमें आंसर गिवन है, बस हमें ये फाइंड आउट करना है, दिखाना है सॉल्व करके कि रेशियो हमारा यही आ रहा है, ठीक है ना? तो अभी तक मैं आप लोगों को करा ही रहा था, आपको समझ ही आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है बच्चों, लीजिए। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये लीजिए, ये वाले ही हटा देते हैं। हाँ जी, स्टार्ट। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप बोलना, वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, हम वही पढ़ रहे हैं। हाँ जी, लेट लेट फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट क्या है बच्चों, 1 है। नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ है, सोमा। सोमा शेयर, सोमा शेयर कितने से एडमिट हुआ है सोमा, 1/3। तो अब हमें पता लगाना है कि भैया अगर फर्म सोमा को शेयर दे दे तो रेशो क्या बचेगा। लीजिए, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सोमा शेयर, आफ्टर सोमा शेयर, ये लीजिए। तो अगर हमारा फर्म का प्रॉफिट 1 है और हमने सोमा को 1/3 दे दिया है, तो एलसीएम लेना आता है आपको, ये 2/3 ही बचे, जैसे हमने अभी पिछले वाले में भी एलसीएम लिया था। तो चलिए हमें निकालना है माया का न्यू रेशो, साया का न्यू रेशो, और सोमा का तो हमें पता ही है बच्चों 1/3। सोमा का हमें पहले से ही पता है, हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। ये लीजिए, तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है मेरे हीरे बच्चों, बताओ फॉर्मूला। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आधे तो कमेंट करने में लगे, इतना सिंपल वाला है, ओ आर इंटू आर एस, है ना। ओ आर मतलब ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर, ठीक है। तो बताइए ओल्ड रेशो क्या है, तो ओल्ड रेशो बच्चों इनको 4/7, ओल्ड रेशो है 4/7, इसका है 3/7 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर हमने ये तो निकाला, यहां तो निकाला अभी, है ना, क्लियर है ना। चलिए, तो 2/3, 2/3, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/21, 6/21। अब इसको अच्छा नहीं लग रहा बच्चों, इन दोनों का डिनोमिनेटर 21 है, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 7 से न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। हमें सेम वैल्यू से ही न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों 7/21। तो इनका न्यू रेशो क्या आ गया बच्चों, 8:6:7। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया है, ठीक है ना, क्लियर। कोई डाउट है तो आप आराम से देखिए, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके उन डाउट को बच्चों करवाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, आराम से। पर हाँ बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर, ठीक है ना। तो ये सेम ही था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा।
चलिए ये वाला भी मुझे कुछ ज्यादा वैसे ही लग रहा है, हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। चलिए सॉल्व करा देते हैं जल्दी से, हो जाएगा मेरे हीरे बच्चों से, ठीक है ना। तो P एंड Q आर पार्टनर्स, ठीक है, P और Q पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इन्होंने R को एडमिट किया है और शेयर दिया है 1/5, बट ये R को शेयर कौन दे रहा है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये केस 1 ही है, तो इसको केस 1 के तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लीजिए सॉल्यूशन करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। लेट फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, आंसर तो मुझे पता ही है ये आना है, ठीक है ना। लेट फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1 और एडमिट हुआ है हमारा आर एडमिटेड हुआ है बच्चों बाय 1/5 शेयर से। तो हमें पता लगाना है हमारा रिमेनिंग शेयर क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर, ठीक है, रिमेनिंग शेयर। अगर फर्म का प्रॉफिट टोटल 1 था और उसमें से हमने 1/5 दे दिया आर को, तो एलसीएम ले लो, इसको 1 मान लो नीचे, तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 5 जा और 5 5 1 1 1 जा 1, तो ये आ गया हमारा रिमेनिंग शेयर 4/5, ये आ गया हमारा रिमेनिंग शेयर। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो हमें निकालना है बच्चों P का न्यू रेशो, Q का न्यू रेशो और R का तो हमें पता ही है बच्चों, R का तो पता ही है, ध्यान रखना R का न्यू रेशो ही गिवन है हमें क्वेश्चन में। ये लीजिए R रेशो 1/5, R का पहले से ही पता है, अब आपको बस फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, ये लीजिए। तो ओल्ड रेशियो तो हमें पता ही है, ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, 3/5, ये लीजिए 3/5, 3/2 है ना, तो 3 प्लस टोटल 2 प्लस टोटल 2/5, इनका टोटल कितना है 5 ही है ना, तो 3/5 2/5, ठीक है ना, इनटू रिमेनिंग शेयर 1/5, सॉरी रिमेनिंग शेयर क्या है बच्चों 4/5, सॉरी रिमेनिंग शेयर आया 4/5, ये लीजिए 4/5 4/5। अब बस मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई, इसका आएगा बच्चों 12/25, 8/25। अब बताइए मुझे जो P और Q का डिनोमिनेटर आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है ना, इसका भी 25 लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं बच्चों, 5/5, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 25 लाना है, तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। तो ये आ गया बच्चों 5/20। तो इनका न्यू रेशियो क्या आ गया बच्चों, 12:, आप देख पा रहे होंगे 12:8:5। यही तो हमारा वर्कशीट का क्वेश्चन था और आपने बिल्कुल सही किया है बच्चों। अगर कहीं पे कोई एरर है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, अगर डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंक्वायरी के लिए भी डाल सकते हैं, उसमें ऑप्शन है आपके पास, आप देखना, ठीक है ना। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया अच्छे से। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वैसे ये हमारा केस 1 ही चल रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया इसने। अभी हमें ऐसा फॉर्म मिल रहा था 1/5 1/3, अब की बार कैसे बोल दिया 20%, ठीक है ना। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। भैया अनिल और सुनील का रेशियो क्या है 5:3 है। दे एडमिट कालीन, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 25%। देखो बच्चों ये तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपसे गेम खेल रहा है, बाकी रेशियो तो सिंपल ही है। ये मैं आपको अगर बताऊं सर एक बात बोले, हाँ बोलो, क्या बात बोल रहे हो सर, आपने हमें लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया था, ओहो हाँ बच्चों लेक्चर में करवाया था ये क्वेश्चन, आप लोगों को सही याद है। सर हम करेंगे इसे, बिल्कुल बच्चों आपने वर्कशीट में सही किया है,
ठीक है, मैं एक बार बस कर रहा हूं ताकि किसी का अगर बाई चांस मिस हो रहा हो तो उसकी भी क्लैरिटी आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है। ये 25% ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये 25% ही तो बोल रहा है, तो 25% ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों 25 बन जा 25 और 25 फोर जा 100। तो देखो ये ठीक होके हमारा रेशो आ गया 1/4। और अभी तक हमें इसी फॉर्म में तो लाना था, पी और क्यू फॉर्म में। 9th क्लास में आपने पढ़ा है ना, रियल नंबर वाले चैप्टर में। हाँ, अब उसका ध्यान नहीं है सर हमें, हम तो भूल गए। देखो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं तो बता रहा हूं ना कि 25% है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये 1/4 आ गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर लीजिए इसे। आइए चलिए बच्चों इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये लीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो पार्ट में कर लेते हैं। लेट फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1। ठीक है, नया पार्टनर कौन आया था, जो कालीन शेयर 1/4। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना, पी क्यू फॉर्म में लेकर। अच्छा, अब हमें बताना है रिमेनिंग शेयर। अगर टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 है और इसको देना है 1/4, इसको एलसीएम लेके ठीक कर लेना, ये आ जाएगा 3/4। आता है ना एलसीएम लेके ठीक करना, करो समझाऊं, पक्का आता है। चलो मैं समझा देता हूं, आता है मुझे पता है, तुम सारे खिलाड़ी हो, तुम सारे के सारे खिलाड़ी बहुत तेज हो तुम लोग। तो देखो 1 - 1/4 है बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। एलसीएम ले लो, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। 1 को डिवाइड करो, जो आंसर आए उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 ही आएगा, और 4 बन जा 4। अब 4 को डिवाइड करो 4 से तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 1, तो ये आ गया 3/4। क्लियर है। चल, अब हमें निकालना है बच्चों अनिल का न्यू रेशो एनआर, सुनील का एनआर, एनआर बोले तो न्यू रेशो। और बच्चों कालीन का तो हमें पहले से ही पता है कि कालीन भैया 1/4 से एडमिट हुए थे। कालीन भैया किससे एडमिट हुए, 1/4 से। ये लीजिए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। बच्चों रिमेनिंग शेयर स्टैंड फॉर आरएस, ठीक है, मैंने यहाँ पे आरएस का मतलब है रिमेनिंग शेयर, आरएस का मतलब है रिमेनिंग शेयर। ठीक है, आगे हम ना ये शॉर्टकट यूज कर लेंगे, जहां पे हमें लिखना होगा ना रिमेनिंग शेयर, आरएस लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मल्टीप्लाई करिए ओल्ड रेशो था बच्चों इनका 5/8 और सुनील का था 3/8। और रिमेनिंग शेयर कितना आया, ये देखो रिमेनिंग शेयर 3/4, 3/4। तो बच्चों ये आ गया 15/32, और ये आ गया बच्चों 9/32। अब इसको बच्चों अच्छा नहीं लग रहा, इन दोनों का आंसर देखो डिनोमिनेटर 32 आ रहा है, भैया आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 8 से। ये लीजिए, तो ये आ गया बच्चों 8/32। तो बताइए इनका न्यू रेशो क्या आ गया, 15:9:8। हमने वर्कशीट के आंसर दिए हैं आप लोगों को, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए हर चीज में। बस ये सॉल्यूशन करवाए ताकि जरा सा भी कहीं पे भी डाउट हो किसी भी बच्चे का, तो कोई दिक्कत ना हो उसे, ठीक है ना। चलिए बोलो क्लियर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उनके कमेंट आए भी थे कि सर वर्कशीट डन, वर्कशीट डन, वर्कशीट डन। हमारी टीम देख रही थी, हमारी टीम कह रही थी कि सर बच्चों ने वर्कशीट कर ली है, तो क्या हम लेक्चर की क्लास रिकॉर्ड करें। मैंने कहा करते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर बच्चों की क्लैरिटी हो रही है, वर्कशीट के आंसर सही आ रहे हैं, तो वर्कशीट का लेक्चर भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। बच्चों की और क्लैरिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं, एग्जाम में आप लोगों के यहां से क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर दे दे, आपको आता होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए ये वाला तो क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ नया है क्या, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या नया है, फिर तभी तो समझ आएगा। कह रहा है रवि, कवि एंड देव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/3, 1/3, 3/9। ओहो,
ये रेशो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर मैच होगा तभी माना जाएगा सही है। ठीक है, तो हमने शायद लेक्चर के टाइम पे पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन ना। अब देखते हैं वर्कशीट का किसका आंसर सही आया है। जिन बच्चों को वर्कशीट का ये वाला क्वेश्चन सही आया है, प्लीज वो लोग हमें अपना सॉल्यूशन चैट बॉक्स में भेजेंगे पिक क्लिक करके। ठीक है ना, फिर देखते हैं किन किन, और अपना नाम मेंशन करेंगे बच्चों, अपना नाम लिखेंगे कि किस बच्चे ने दिया। फिर हम देखेंगे जिन जिन बच्चों का सही होगा तो हम उनको कुछ रिवॉर्ड भी देंगे। ठीक है ना, डन डन, मेरे तरफ से डन है। ठीक है, मैंने टीम को बोल देना है, वो कर देंगे भाई। ध्यान रखना, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को बोल दिया, आप ध्यान रखना। जिन बच्चों का भी ये क्वेश्चन सही हो, कुछ ना कुछ इनको रिवॉर्ड देना लकी ड्रॉ करके। बच्चों बहुत सारों को सही होगा ना, तो लकी ड्रॉ कर देना। ठीक है ना, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये रेशो गलत है, आप लोगों को मैंने वर्कशीट में सराया था। हाँ ना, हालांकि ये केस 1 है, नया पार्टनर 1/4 से एडमिट हो रहा है। 1/4 उसको कौन दे रहा है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट ये रेशो सही नहीं है। तो आइए पहले इस रेशो को ठीक करते हैं। देखो 2/3 तो रवि दे रहा है, कवि दे रहा है 1/3, और देव दे रहा है 3/9। देव 3/9। सर ये कैसे पता चलता है कि ये सही है कि नहीं है? अरे तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे ना, कैसी बातें कर रहे हो? लेक्चर में करवाया था ये क्वेश्चन। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो बस। अच्छा कैसे करेंगे? बेस लेंगे, जिसका सबसे ज्यादा आ रहा हो उसको बेस लेते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका है? देव का। तो देव के डिनोमिनेटर को बेस ले लो और सबको सेम डिनोमिनेटर बना दो। तो बताओ इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो ये आ गया 6/9, ये आ गया 3/9, और ये आ गया 3/9। बच्चों ये तो गलत आ रहा है, ये तो क्वेश्चन गलत कर दिया टीम ने क्या। 1/3, 2/3, तो ये हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 1/3/9, और ये हो जाएगा 3/9। तो ये तो 6 और 3 9। ओके बच्चों इसे ठीक कर लेना, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। ठीक है ना। वर्कशीट में अगर ये क्वेश्चन गलत था किसी बच्चे का, अच्छा तभी कहूं ये बच्चों का ठीक क्यों नहीं हुआ। ओहो, बात समझ में आ गई मुझको। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर भी गलत होगा, अभी देख लेते हैं। कोई बात नहीं, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं बच्चों, टाइपो एरर हो जाता है। तो ये 1/3 है। ठीक है, चलो इसे ठीक करते हैं। पहले पहले इसे ठीक करते हैं, ये 1/3 ही है। ये लिए, तो मैंने यहां ठीक कर दिया, ये 1/3 है। ठीक है ना। तो अब ये भी 1/3 है, तो आ जाएगा 3/9। तो अब इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब सेम हो गया तो इनका नया रेशो क्या आ गया, मतलब सही रेशो क्या आ गया? 1:1:1, 3:3:3 आ रहा था ना, तो 1:1:1 हो जाएगा, कट जाएगा ना वो लास्ट में। ठीक है, तो इनका नया रेशो जो सही रेशो करने के बाद है, छोटी सी मिस्टेक थी बच्चों, ये 1/3 होगा, याद रखना। 1/3 ये भी है, 1/3 ये, 3/9 ये भी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। अब तो सही कर दिया, अब कर लीजिए। लेट, सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। हाँ जी, ये लीजिए। लेट फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1। नया पार्टनर कौन आया बच्चों? ये लीजिए, नया पार्टनर आया हमारा रोहित भैया। तो रोहित शेयर 1/4। अब हमें निकालना है रिमेनिंग शेयर। तो मैंने बोला था ना, रिमेनिंग शेयर के लिए हम RS लिख देंगे। ये लीजिए, 1 - 1/4, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब हमें निकालना है बच्चों रवि का न्यू रेशो, कवि का न्यू रेशो, देव का न्यू रेशो, और रोहित का तो हमें पता ही है। रोहित भैया 1/4 से पार्टनर बने, उनका तो हमें पहले से ही पता है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर।
तो ओल्ड रेशो अब तो ठीक कर लिया था ना, हाँ ये वाली एरर को ठीक करने के बाद, इस वाली एरर को ठीक करने के बाद, तो इनका था 1/3 ओल्ड रेशो, इनका था 1/3 ओल्ड रेशो, इसका भी था 1/3। अच्छा रिमेनिंग शेयर क्या आया था, रिमेनिंग शेयर आया था हमारा 3/4, तो मल्टीप्लाई कर दो 3/4, मल्टीप्लाई बाय कर दो 3/4, मल्टीप्लाई बाय कर दो 3/4। अच्छा रोहित भैया का न्यू ही रेशियो है, कभी जल्दबाजी में रोहित भैया में रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय मत कर देना। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसे 3/12, 3/12, 3/12, और अब इनको भी 12 बनाना है बच्चों, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो ये भी आ गया 3/12। ठीक है, तो इनका रेशो आ जाएगा बच्चों 1:1:, एक के वजह से कितनी गड़बड़ी हो गई बच्चों, ये लीजिए इसका सही रेशो है 1:1:1। ठीक है ना, तो वर्कशीट में सही होगा, वर्कशीट में आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई डाउट है, तो यहाँ पे बस इसमें एरर आ गया, वर्कशीट में सही होगा। ठीक है, तो ये 1 है बच्चों, ये 1 है, और अब ये भी रेशो है 1:1:1। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, थोड़ा सा टाइपो एरर था इसमें, हो सकता हो, पर वर्कशीट में आपकी सही हो। बोलो कोई डाउट है, क्लियर है सबको अच्छे से, पक्का? ठीक है, तो अगर हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलता है तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे बच्चों, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है डन, आज की क्लास खत्म हो गई बच्चों, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये लेक्चर 1 के वर्कशीट का था, ये क्वेश्चन आप लोगों को वर्कशीट में सही मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद। अगले क्लास में पढ़ते हैं बच्चों, और अगले केस के साथ इस चैप्टर में एडमिशन के हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।